नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शेयर के बारे में जो गिरती हुई मार्केट में भी लगातार उड़ता ही जा रहा है। वैसे तो पूरा फार्मा सेक्टर ही एक लंबी तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन इस शेयर में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी है और ये तेज़ी कोई लंबे समय से नहीं है। काफ़ी लंबे समय से ये शेयर ठंडा ही चल रहा था, लेकिन अभी जैसे ही न्यूज़ आई, ये कोरोना की न्यूज़ आई, तो एकदम से इस शेयर ने उड़ान भर ली अपनी और ये हर रोज़ अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता जा रहा है 2 दिन से। और इसका अपर सर्किट भी 20% का है, यानी कि 20% एक बहुत बड़ा सर्किट। और 20% की बढ़ोतरी लगातार 2 दिन में 40% ऊपर चला गया। तो चलते हैं इस शेयर की तरफ जिसका नाम नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी और इसके बारे में मैंने बताया था कि फार्मा सेक्टर के सारे शेयर चल रहे हैं, तो ये शेयर सबसे ज़्यादा गेन करने वाला शेयर है इस सेक्टर का, जो 20% के अपर सर्किट के साथ ऊपर घूम रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कंपनी का काम क्या है वो तो हमने पिछली वीडियो में ही बताया था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम इसके काम की बात करें तो काम तो वही है कि मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट्स ये बनाती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। काम के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे इसके चार्ट की। तो चार्ट में आप देखिए ये जो डॉट डॉट्स हैं, जो मैंने वीकली कैंडल लगाया है, तो ये इसका मतलब ये वहाँ पर घूम रहा है लगातार और इसने ओपनिंग ही इस वीक की इतनी ऊपर दी है। अगर हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो ये देखिए 146 से सीधा 171, यानी कि करीब 30 से 35 पॉइंट्स अप गया है। तो देखिए हमने जब इसकी एक दिन की कैंडल लगाई है तो एक दिन की कैंडल में कैसे एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ शेयर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाने लगा। और देखिए कि बहुत बड़ी सारी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि सिर्फ 2 दिन की कैंडल है। जो ये 2 दिन की लगातार इसने क्या दिया है, एकदम से हाइप। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आए हैं कि काफ़ी लोग इसमें ज़्यादातर आए हैं, बाय हुआ है। देखिए नीचे आप 2 ग्रीन कैंडल देखेंगे तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इस शेयर को उठाया गया है। और इसी तरह से ये लगातार 2 दिन से 20% का अपर सर्किट लगाते हुए 171.46 पर पहुंच गया है, जो कि 140 से तकरीबन 2 दिनों में इसने 35 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो इसका कारण आप सभी समझ ही गए हैं, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन सप्लाई करती है, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी है। और कोरोना की न्यूज़ आते ही इसमें एकदम से तेज़ी आ गई, क्योंकि पहले कोरोना के टाइम ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखने को मिली थी। तो लोग ऐसे शेयर पर टूट पड़े, फार्मा सेक्टर पर एकदम से टूट पड़े, तो उसमें तेज़ी आना ज़रूरी था। और उसमें तेज़ी आना मतलब आनी ही थी तेज़ी। जब इतने लोग एकदम से किसी शेयर के ऊपर टूट के पड़ते हैं तो उसमें तेज़ी आना आम बात है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे शेयर में हमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका मंथली चार्ट भी देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर चला गया है। और ये देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आता हुआ शेयर एकदम से ऊपर 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 ही जाने लगा, और सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। अगर हम इसके आगे नतीजों के बारे में देखते हैं, जो इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उसमें इन्होंने क्या किया था, लॉस हुआ था इस कंपनी को क्या 1.17 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था इस कंपनी ने, यानी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी। और एकदम से इतनी तेज़ी उसमें आ जाना एक सिर्फ एक कोरोना की न्यूज़ की वजह से। तो मैं इसको अच्छी बात नहीं मानूंगा कि ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर हम इसका हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री में देखिए आप 16 दिसंबर को ये शेयर 121 रुपये तक का था और 19 दिसंबर तक भी वही रहा, 20 को भी, 21 को भी, 21 को नीचे आया। उसके बाद जब 21 तारीख को जब न्यूज़ आई हमारे हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, ये कहा कोरोना के बारे में बोला गया, तो उस दिन से इसने छलांग लगा दी एकदम से। और अगर आप इसका पास्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसका रिवेन्यू जो नेगेटिव हुआ है, नवंबर की ये बात है, रिवेन्यू नेगेटिव हुआ है। और नेगेटिव रिवेन्यू का मतलब है कि कंपनी
लॉस में जा रही है। और जैसे ही मैंने बताया कि पिछले रिजल्ट्स आए थे जो इसके, वो लॉस में दिखाए थे इन्होंने कि 1.17 करोड़ का जो लॉस है हुआ है कंपनी को, और अभी भी लॉस हो रहा है, और वो कंपनी एकदम से ऐसे ग्रो करती है तो मैं उसमें अच्छी बात नहीं मानूंगा इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, तो देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है शेयर, काफ़ी वीक है फंडामेंटली, इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो एक शॉर्ट टर्म के लिए, अभी आप एंट्री ले सकते हो और थोड़े प्रॉफिट खाकर एग्जिट कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में के लिए मैं आपको कभी इस शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।